ये फ्रेंड्स बेड शीट चेंज कर रहे हैं सर, और मैं तो थोड़ी सी हेल्प करवा दूंगी क्योंकि झुका नहीं जा रहा है मेरे से तो, और पैर भी नहीं मोड़ा जा रहा है। लेकिन बेड शीट ज़्यादा गंदी हो गई थी फ्रेंड्स, इसलिए चेंज करनी ज़रूरी थी। एक बार ऐसे मन में आ जाए कि बेड शीट गंदी है तो मेरे से तो फ्रेंड बैठा नहीं जाता फिर बेड पर। सर कर देंगे, ये सुबह सुबह का ही टाइम है फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे एक एक करके धो लेंगे सारी इकट्ठी, तो फिर सर का भी इतना काम बढ़ जाएगा कि सारी इकट्ठी बोलूँगी उनको धोने के लिए। तो वैसे तो खैर मशीन में ही डालनी है, उतारनी बिछाने में ही थोड़ा सा ये है भी, चलो बिछाने का है, मेरे से तो होगा नहीं, लेकिन सर कर देंगे ये। फिर कल दूसरी डाल दूँगी, सर से हेल्प ले लूँगी, दूसरे बेड की उतरवा लूँगी सर से। कई दिन से धो ही नहीं थे, ऊपर से फिर अब ये पैर में दर्द शुरू हो गया फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा टाइम हो गया फिर बेड शीट चेंज किए हुए। और ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी चादर ये मोटी मोटी सूखती नहीं है, तो फिर मैं चला आज तो चेंज कर ही लेते हैं, कई दिन से नहीं की हैं। और मेरे में तो एक और बीमारी है फ्रेंड्स, जब तक ये लाइन है बेड शीट की बिल्कुल सीधी ना हो तब तक मुझे बेड शीट बिछी हुई अच्छी नहीं लगती। अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट करती हूँ। तो सर को बोल रही हूँ कि यहाँ से भी दबा दो, यहाँ से भी दबा दो। सर ये कहेंगे ऐसा क्या बिछानी तो है बेड शीट, मैं अपने जब तक हाथों से नहीं कर लूँगी, दबा लूँगी अच्छे से, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और उसके बाद ही करेंगे और कुछ काम। पहले आज ये बेड शीट चेंज करने लग गए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और सर किचन में काम कर रहे हैं ये रे। सर आप भी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दूध गर्म कर रहे हैं। हाँ जी, दूध गर्म कर रहे हो। हाँ जी, काम तो सारा करना ही है। ये किसका, आपका मेरा? नहीं, आपके लिए आम काट दिया है। अच्छा ये मेरा, आपने खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। हाँ अच्छा, तो और मैं नाली हूँ, सर तो अभी वॉक करके आए फ्रेंड्स। और ये सब्जी भी बना दी है मैंने, सर में काट दी थी, अरवी की सब्जी बनाई है आज। आटा वगैरह गूंद लिया है, धीरे धीरे कर लिया है अपना काम। मिल के काम कर लेंगे ऐसे। और सर आप ये बताओ आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो कैसा, ज्यादा दुखी होगी क्या? नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये तो हाँ, होना चाहिए। क्योंकि सर को दुख तकलीफ तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी बैठ जाए। हाँ, मैं भी खैर जितना कोशिश हो सकता है मैं करती हूँ काम, ये नहीं कि बिल्कुल। आप दर्द में भी काम कर लेते हो। हाँ कर रही हूँ, फिर भी जैसे तैसे करके भी। खाना वाना बनाना तो इसमें तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। जेंट्स तो बहाने बना लेते हैं, जुकाम हो जाए तो लेडीज तो फिर भी और काम करती और है। काम तो सर कर लेते हैं, खाने में थोड़ी सी पता ही है जेंट्स को थोड़ा आलस आता खाना बनाने में, तो खैर बना भी लेंगे इमरजेंसी में, ऐसे बिल्कुल ही बैठ जाऊंगी तो। पर मेरी कोशिश ये होती है कि खाने में तो मैं ही बना दूं जैसे तैसे करके। अब खड़े खड़े सर दूध वगैरह गर्म कर लेंगे। और आपने अपना वो सैलेड वगैरह कट कर लिया? हाँ सैलेड कट कर लिया, रख लिया, दही रख लिया। अच्छा, सारे काम तैयार हो गए। सर ने मेरे लिए काटा है मैंगो, आप खा लो। आज ये अंजू भी नहीं आई है, पता नहीं 7:30 हो गए हैं। फोन करके पूछती हूँ क्या बात है, अभी कभी ना आए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अपनी कार्रवाई चालू करें फिर। हाँ सर का ऑफिस का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, अब खाना बनाऊंगी उनके लिए, चपाती बनाऊंगी, लंच वगैरह पैक करूंगी उनके लिए। सर अभी नहा लिए हैं, पूजा कर रहे हैं, और मैं खाना बनाना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स मैंने। जब तक वो पूजा करेंगे तैयार होंगे तब तक उनका लंच पैक कर दूंगी, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूंगी, मेरा भी बना लूँगी। तो इतना कोई नहीं है फ्रेंड्स, हिम्मत रखे तो इंसान सारे काम कर ही सकता है। इतना कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं अपना काम। कर लूँगी धीरे धीरे। सर ने पूजा कर ली है अब, और खा पी के सर तो चले गए हैं। और अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। बार बार थोड़ा सा बैठ बैठ के ही कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं काम, लगातार तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे पैर दुखने लग जाता है तो फिर बैठ जाती हूँ। ऐसे ही कर लूँगी धीरे धीरे।
और फ्रेंड्स ये सब्जियां वगैरह फ्रूट्स लाए थे सर, ये वॉश कर लेती हूँ। और ये डस्टबिन रखने जा रही हूँ फ्रेंड्स। आज सर भूल गए रखना, स्वीपर आया हुआ है उसको दे देती हूँ डस्टबिन। उसके बाद फ्रेंड्स अब ये मैं दवाइयाँ वगैरह लेनी है, मैंने अपनी मॉर्निंग की ही मेडिसिन ले लूँगी। और ये गर्म पानी, मेरा जो प्रोसीजर होता है अपना खुद का, दवाई लेना, पानी गर्म करना, बोतल से शेक करना, वो सब करूँगी। और आज देखो सर, ये वैसे तो सारी चीज़ डाल के चले गए थे लेकिन ऑन करना भूल गए मशीन को। इसको ऑन कर देती हूँ। ये फ्रेंड्स दोपहर का टाइम है, लगभग 2:30 बजे हैं। और आप देख सकते हो आज का मौसम काली घटा, दिन में भी रात हो गई फ्रेंड्स। और अंदर मैंने लाइट जला रखी है। देखो बहुत ही तेज बारिश। अब फ्रेंड्स लंच वगैरह करूँगी, दवाई लूँगी, वही मेरा प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। सारा दिन मुझे तो अब यही काम है फ्रेंड, और कुछ काम तो हो नहीं रहा मेरे से। जैसे तैसे करके अपना तो कर ही रही हूँ। अंदर चलती हूँ फ्रेंड्स, लंच वगैरह करूँगी, मेडिसिन लूँगी। धीरे धीरे करके आई थी, बाहर आई थी मैं, चाहे आप लोगों को मौसम दिखा दूँ। ये अपने लिए सैलेड काट रही हूँ फ्रेंड्स। लंच करूँगी। दही वगैरह तो अब मैंने खानी छोड़ दी है, दर्द है पैर में, वैसे मेरे से खाना खाया नहीं जाता बगैर दही के। और मैंने अपना लंच वगैरह कर लिया है, मेडिसिन ले ली है। और जो ये सुबह फ्रूट्स और सब्जियां लाए थे सर, वो सूख गई हैं। अब इनको फ्रिज में लगा दूंगी। ये कपड़े धुल गए हैं फ्रेंड्स, लाई हूँ बाहर। वैसे तो जगह है मेरे सुखाने की, पीछे आंगन में साइड डला हुआ है, लेकिन क्या है कि बाहर छोड़ दूँगी तो सूखेंगे नहीं, गीले होते रहेंगे। चेयर पर डाल दूँगी लॉबी में तो मॉर्निंग तक, सुबह तक सूख जाएंगे। अंदर ही फैला दूँगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह तो चलाना ही होता है। जब हम अंदर बैठते हैं तो ये सारे कपड़े सूख जाते हैं डेली के डेली। नहीं तो बहुत ज़्यादा, दो बेशक हैं हम, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं हमारे डेली के ही, घर में जगह ही नहीं बचती। तो इनको सुखा दूँगी। देख लो फ्रेंड्स, छोटे छोटे काम भी कितने ही हो जाते हैं। पीछे से सर अपनी तरफ से चले जाते हैं काम करके, वो भी सुबह सुबह खूब काम करते हैं। उनके पीछे से भी आप देख सकते हो मेरे लिए कितना काम होता है। घर का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। और ये तो ज़रूरी काम है, वही कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं और डीपली काम करूँ तो बहुत ही है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह भी 2-3 दिन से नहीं कर रही हूँ मैं। और ये शुक्र है कि आजकल आंधियाँ नहीं चलती हैं तो काम चल जाएगा, इतना डस्ट नहीं है, बारिशें चल रही हैं तो। नहीं तो अगर मैं ऐसे करने लगूँ तो सारा दिन भी ख़त्म ना हो मेरा काम। ये बेडशीट धोई थी जो मैंने आज, ये तो बाहर ही डालनी पड़ेगी, चेयर वगैरह पर इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। पीछे ही दोबारा से पीछे ही डालाऊँगी इसको तो मैं। बाकी सारे कपड़े फैला दूँगी तो सुबह तक सूख जाएंगे फ्रेंड्स। ये है कि बारिश के दिनों में या सर्दियों में जब धूप नहीं निकलती तब तो कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हम दोनों के कपड़ों की इतनी दिक्कत आती है फ्रेंड्स, जिनका बड़ा परिवार होता है उनका तो खैर और भी। लेकिन अब ये है, उसके बाद भी फ्रेंड्स ये मेरा सारा काम जो दोपहर से जो अब मैं शुरू किया था, उसके बाद देखना अब मैं क्या क्या काम करूँगी, कितने ही काम हो जाते हैं छोटे छोटे। और ये फ्रेंड्स मैंने वो बेडशीट डाल दी है बाहर। अब मैं लाई हूँ नारियल तेल, ये बैठकर मैं मालिश करूँगी अपने पैरों पर। ये छोटे छोटे काम फ्रेंड्स मेरे ही कितने ही हैं, पानी गर्म करना, बोतल में भरना, शेक करना, दवाई लगाना, दवाई लेना, मालिश करना, मेरे खुद के ही अपने ही काम। डॉक्टर ने बताया हुआ है फ्रेंड्स कि हल्के हल्के हाथों से, किसी भी ऑयल से, उन्होंने ये नहीं बताया कि बिल्कुल आपने कोकोनट ऑयल से ही करना है। उन्होंने कोई भी ऑयल ले लेना और मालिश कर लेना आराम से। मतलब अक्सर मालिश करने के बाद एक्सरसाइज करनी है जो उन्होंने बताई है मुझे, भी पैर को मोड़ना है, कोशिश करना पूरा मुड़ जाए। पहले भी मैंने बताया था, और अब भी फ्रेंड्स मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पैर में एडिट करते करते भी धीरे धीरे कर लूँगी मालिश।
तो फ्रेंड्स ये तो सब काम करना ही पड़ेगा अपना, अगर ठीक होना है तो खुद ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। धीरे धीरे कर लूँगी, दोनों ही पैरों पर कर लूँगी। बाकी तो शाम का टाइम ही हो जाएगा फ्रेंड्स, अब सरकाने का ही टाइम हो जाएगा। अब मैं मोड़ रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मोड़ने पर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैं सीधा करूँगी, हिलाऊँ डुलाऊँगी तब होता है। अगर मैं वैसे आराम से बैठी रहूँ, ना हिलाऊँ, तो इतना दर्द नहीं होता जितना कि मोड़ने पर। जैसे डॉक्टर ने बताया है कि मोड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, तब पेन होता है। अब देखो क्या रहेगा फ्रेंड्स, दवाई वगैरह तो ले ही रही हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। उस दिखाऊंगी 5 दिन के बाद, 5 दिन की दवाई दी है, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। अगर आराम नहीं मिला तो एकदम से देख लो फ्रेंड्स, इतना अचानक इतना पेन हो गया मुझे कि अचानक से ही बेड पर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि एकदम से इतना पेन हो जाएगा। वैसे तो 3-4 दिन से फ्रेंड मेरे पैरों में वैसे तो दोनों में ही रहता है पेन, लेकिन एक पैर में 3-4 दिन से था, लेकिन इतना नहीं पता था इतना हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय।